राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि वो लोग, ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, परेशानी की आपकी लाइफ में क्रिएट किया, ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए अपशब्द यूज़ किया, आपको किसी के थ्रू पता चला या फिर है ना आप ही को इस तरीके से मतलब डिमोटिवेट किया, कुछ ऐसे ऐसे शब्द आपके लिए यूज़ किए गए जिससे आपका मोरल एकदम डाउन पड़ जाए, जिससे आप सेल्फ डाउट करने लग जाए, ठीक है, या फिर आपकी बहुत बुराई की बहुत सारे लोगों के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ मतलब स्पेशली आपके लव्ड वंस के साथ, आपके आस पड़ोस वालों के साथ बहुत आपकी बुराई की, बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं आपसे आपका परिवार, आपका प्यार, आपके पैसा है ना लेने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा है ना वो सारी कोशिशें नाकामयाब हुई और कितना तो मतलब ना बहुत आपको मेंटली तौर पे परेशान करने की कोशिश की। ये एनर्जीज जो इस प्रकार की ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो कैच हुई है, आखिर अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही है जो उन्होंने आपके बारे हर एक लोगों से है ना फालतू बोला, इवन आपके लव्ड वन से कि आपके लिए नकारात्मक बोला, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपके प्रति ही आपके लव्ड वंस आपके प्यार को आपसे दूर किया, आपके प्रति भड़काया, आपके प्रति अपशब्द का, अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उस नेगेटिव एनर्जीज की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है जिन्होंने मेरे व्यूअर्स को लाइफ में। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी, थैंक यू सो मच गणपति बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाँ जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, या 9, look at this, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, देखिए अगर बात की जाए तो आपके हेटर्स की लाइफ में अभी, ठीक है, बहुत उन्होंने नकारात्मकता लाने की कोशिश की और अगर अभी बात की जाए कि आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो अभी आपके हेटर्स हर पर सेकंड हर पल परेशान रहते क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा साल, बहुत ज़्यादा समय सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की एंड कुछ भी वो हासिल ना कर पाए और हमेशा वो नेगेटिव सोचते रहते और जब आसपास जो भी पर्सन नेगेटिव सोचते हैं ना किसी और के बारे में, तो उनकी खुद की लाइफ भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक और नेगेटिव हो जाती है और उस सकारात्मकता से वो दूर रहते हैं और कभी भी उनकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो सुख, वो शांति कभी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात तो सत्य है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है हमेशा कंटिन्यूसली डिप्रेशन में रहना और उन अभी वो खुद ही अपने परिवार के मेंबर से अलग है, जिन्होंने आपको अलग करने की कोशिश की वो खुद ही अपने परिवारजनों से अलग है। बिल्कुल भी उनके घर में रहते हैं ना, खाने को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है। ये सिर्फ झूठी झूठी हैंकड़ियाँ हाँक रहे हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, दिस डैट, अदरवाइज दे डू नॉट हैव अ सिंगल पेनी ऑफ मनी। ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि जो दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी चाहता है ना, उसकी लाइफ में वो चीज़ खुद होती है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली माइंड में ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग नेगेटिव, वेदर इट्स फॉर हर और अबाउट फॉर एनी पर्सन। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही। फेमिनाइन एनर्जीज है, वो नकारात्मक लेडीज़ कभी भी खुश नहीं होने वाली और उसकी लाइफ में हमेशा चाहे वो सुख शांति, चाहे वो प्यार हो, जो जो चीज़ उसने आपके बारे छीनने की कोशिश की ना, जितना वो आपके बारे नेगेटिव ट्रैश, फालतू की बातें, फालतू अफवाहें और नेगेटिव नेगेटिव बातें, चाहे जिससे आपका, क्योंकि देखिए एक अच्छे इंसान को उसके बारे कुछ नेगेटिव अगर सुनने मिले तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये श्रीमद् भागवत में भी मेंशन है, श्री रामचरितमानस में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है। सो यही आपका, यही जो चीज़ था ना, जो आपकी पर्सनालिटी थी, जो आपका ऑरा था, उस चीज़ को, उसी चीज़ को है ना नेगेटिव सबके सामने पेश करना, आप कुछ और बोले और उस चीज़ को इतना ज़्यादा नेगेटिवली क्रिएट करना कि इससे आपका मानसिक
बहुत ज़्यादा आप इसी चीज़ में खुद को सफाइयाँ देने में, खुद को सही प्रूव करने में आपका इतना ज़्यादा समय, इतना ज़्यादा एनर्जीज़ चले जाए कि आपके रिश्ते से आप ही का मन, ठीक है, और इवन क्योंकि बार बार अगर रिश्तों में खटास आए ना, चाहे वो लव्ड वंस हो, चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हो, बार बार अगर किसी रिश्तों में खटास आती है किसी पर्सन के द्वारा, तो वो फिर वो कर होती है, ठीक है, वो फिर वो कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं होता कि वो फिर खटास मिट जाती है। तो इस चीज़ की यहाँ पे एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर आपके और आपके है ना स्पाउस का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, या किसी प्रकार का आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, तो इसकी आप कंप्लीट अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक बुक करवा सकते हैं, और साथ ही साथ रीडिंग के थ्रू या फिर किसी भी इस प्रकार की एनर्जीज आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता खराब पूरा तरीके से करवाएगा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, सो उस रिश्ते को वापस जो खराब किया गया वो चीज़ वापस ठीक हो जाए, बैकफायर हो जाए, अगर क्रिया तंत्र के द्वारा करवाया गया है तो उस चीज़ का कंप्लीट सॉल्यूशन, और आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, वो आपकी बात सुने, वो आपकी बात माने, एंड आपका और आपकी फैमिली का, क्योंकि इन्होंने वो नेगेटिव पर्सनालिटी, वो नेगेटिव, सबसे बड़ी बात उनकी अगर ऑरे की बात की जाए ना, सो बहुत ही नेगेटिव और हैवी ऑरा, ना मन साफ है और ना ही चरित्र, और ना ही कहते हैं ना बाहरी तौर पे, मतलब अंदर से और बाहर से दोनों रूप से वो नकारात्मक रहते हैं, एंड प्रॉपरली अपना हाइजीन क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करना, और हमेशा किसी ना किसी प्रकार का ये कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव करना, ये है उनके खुद के घर में अभी बहुत ज़्यादा गंदगी और नेगेटिविटी होगी, उनके खुद के में भी खुद को मेंटेन करके नहीं रखना, बिकॉज ये चीज़ एनर्जीज में स्ट्रॉन्ग आ रही है उस फेमिनाइन एनर्जीज की, एंड ऑलवेज किसी ना किसी प्रकार की, किसी और पर्सन की, आपकी किसी ना किसी के बारे में कुछ फालतू न्यूसेंस एक्ट ऑफ है ना चालबाजियाँ चलना, कुछ षड्यंत्र रचते रहना, और इसी नेगेटिविटी और नकारात्मकता, किसी को धोखा दे देना, किसी को अपशब्द बोल देना, किसी पर हंसी उड़ा देना, किसी को कुछ नेगेटिव कह देना, यही है ना, किसी के साथ बेईमानी कर लेना, किसी के साथ छल कपट कर लेना, इन्हीं सारी चीज़ों को वो पर्टिकुलर नेगेटिव फेमिनाइन दैट पर्सनालिटी इज थिंक कि वो यही उसकी बहुत बड़ी बुद्धिमानी है, यही उसकी बहुत बड़ी वो है, मतलब 1 रुपये भी अगर किसी से छल से छीन लिया तो उस चीज़ को भी अपना बहुत ज़्यादा बखान करना, एंड अ वेरी काइंड ऑफ नेगेटिव, मतलब जितना नेगेटिव है ना उनका बात करने का तरीका, और ऑरा भी स्पेशली दे होल्ड अ वेरी नेगेटिव ऑरा, मतलब आप जितना सोच नहीं सकते ना नेगेटिव, मैं जितना बोल नहीं सकती उससे भी ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे कैच हो रही है, ठीक है, एंड आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन योर वर्ड्स, एंड दैट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज हैज़ बीन कैच फ्रॉम योर फेमिनाइन नेगेटिव एनर्जीज। आइदर ये फेमिनाइन एनर्जीज जब मैं बात करती हूँ तो ये फेमिनाइन एनर्जीज है, ठीक है, या तो वो खुद फेमिनाइन होगी यानी है ना, या फिर कोई मेल में ही मैस्कुलिन एनर्जीज है यानी मेल ही है, बट ही और शी, सॉरी, ही होल्ड्स आर फेमिनाइन क्वालिटीज, दिस काइंड ऑफ एनर्जीज मे बी आई मेड अस, इस प्रकार की नकारात्मकता कैच हुई है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फेमिनाइन हेटर्स दैट शी, और बहुत ही बुरा है, हमेशा किसी ना किसी प्रकार का, मतलब अपनी ज़िंदगी को एकदम ज़ीरो है, बट नहीं, हमको अपनी ज़िंदगी ठीक नहीं करनी, हमको अपनी लाइफ ठीक नहीं करनी, हमको अपने परिवार से भी कोई मतलब नहीं है। दैट पर्टिकुलर एनर्जी हैज़ दैट अ वेरी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग दैट ऑल, मतलब उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी ज़िंदगी आपको परेशान देखने में, आपके साथ लाइफ में कुछ हो जाए या किसी भी पर्सनल, मतलब किसी की लाइफ में कलह कलेश के लिए ही उनका ये ऐसा लगता है कि ये है। टू ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज आर डेफिनेटली व्हेन दे स्पीक, व्हेन दे थिंक, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, मतलब जब वो बोलते हैं आपको, या जब वो किसी के भी बारे कुछ भी ऐसा शब्द कहते, कुछ भी ऐसा कहते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, वो बातों का सर पैर नहीं होता, एंड समटाइम्स है ना यू थिंक कि क्या ये पागल एनर्जीज है, क्या ये मैड है, बट नो, वो पागल नहीं है, वो उनके ऊपर एक, मतलब कहते हैं ना मनोस्थिति इतनी ज़्यादा नकारात्मक हो गई कि एक नॉर्मल एनर्जीज, एक है ना, जिस तरीके से इंसान बात करता है, जिस इंसान तरीके से इंसान सोचता है, वो उससे भी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना एक शैतान से भी ज़्यादा नीचे गिर चुके, दिस एनर्जी स्पीकिंग। नाइट ऑफ सोर्ट्स रिवर्स है, बहुत ही ज़्यादा आलस और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता, और कहे ना किसी के साथ बैठे बैठाए चालबाजियाँ करके किसी ना किसी का पैसा हड़प लेने की कोशिश, कुछ चालबाजियाँ किसी का प्यार हड़पने की कोशिश, घर परिवार हड़पने की कोशिश,
इस तरीके की नकारात्मकताओं में हमेशा ग्रस्त रहते हैं, अ वेरी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ भी अपने परिवार के बारे, अपने बारे नहीं सोचना, अपने जन्म है ना लिए है, क्या मोटिव है, कुछ ऐसा नहीं सोचना। और मरने के बाद उनके पाप कर्मों की कितनी भयानक सज़ा मिलेगी, अभी मिल रही है, उस चीज़ के बारे कोई रियलाइजेशन नहीं करना, मतलब का काइंड ऑफ, क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा ही उनके भाग्य को, उनकी सोच को बदल सकता है। बट ये भी बात सत्य है कि अगर है ना कोई इंसान ने ठान लिया है कि वो नहीं बदलना चाहता, तो उसे कोई नहीं बदल सकता, पकड़ कर भी उसको नहीं बदल सकता। बस ये उनका आखिरी जन्म है, क्योंकि जिस प्रकार के वो पाप कर्म इतना एकत्रित कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी कंडीशन धीरे धीरे हो रही है, उनको वार्निंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, स्टिल दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे हैव टू पे अ वेरी, उनको इस चीज़ का बहुत भयानक, बहुत भयावह भुगतान करना पड़ेगा। दिस इज दैट नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, इतनी ज़्यादा नकारात्मकता है दैट दे हैव लूज शी दैट सेंस, अपने सेंस लूज कर चुके। इस काइंड की हैवी एनर्जीज आपके हेटर्स की कैच हुई है। अगर आपके हेटर्स की एनर्जीज और रीडिंग्स में इतनी ज़्यादा हैवी की एनर्जीज मेरे को कैच हुई है, तो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा वो चीज़ का है ना भारीपन होगा। तो अगर इस प्रकार की ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की और ऐसी एनर्जी से आप कर रहे हैं, तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप ध्यान में है ना रखिए, क्योंकि हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी आप लिए हुए हैं, तो आप इस चीज़ को दोबारा फिर करिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे है ना आप में से क्लाइंट्स इस चीज़ को लिए हुए हैं, तो इस चीज़ को दोबारा फिर से आप करिए, क्योंकि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है और इस तरीके की एनर्जीज है, को करिए, ठीक है। और नज़र दोष निवारण आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी की बात यहाँ पे इसलिए आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपका ऑरा क्लेंस होना चाहिए और कंप्लीट हाउस प्रोटेक्शन रेमेडी आप लीजिए, ताकि आपके घर का हर एक कोना, ताकि किसी के उनके द्वारा किसी भी प्रकार की, जो भी तांत्रिकों के द्वारा जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मकता, जो भी नेगेटिव एनर्जीज ऊपरी बाधा आपके ऊपर भेजी गई है या आपके घर परिवार में भेजी गई है, उस चीज़ का निवारण आप करें। किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ है, स्टिल घर में कलह कलेश है, देर इज है ना, यू थिंक लाइक डैट कि किसी के द्वारा कुछ नहीं है, तो दरिद्र नाशक और माँ लक्ष्मी आकर्षक, ये पावरफुल रेमेडी आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट्सअप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड डेफिनेटली आप अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग आपको है ना नीचा देखना चाहते हैं, तो आप उसी की एनर्जीज़ में स्टक रहेंगे, दिस विल नॉट बी राइट। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और परिवर्तन लेकर आना है, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है, एनर्जीज आपके लिए है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी और टैरो। बात आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आना है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी से इतना ज़्यादा डर या परेशान नहीं हो जाना है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सकारात्मक सोचना है, या वो हंसी खुशी उल्लास को ख़त्म कर देना है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चीज़ें उस हर जो भी उनके द्वारा क्रिया, अगर वो किसी, बस वही है ना कि वो नकारात्मकता का इतना ज़्यादा है ना पकड़े हुए हाथ, और आप सकारात्मकता का हाथ पकड़ने में कंप्लीटली तरीके से सोचते हैं, वो बार बार तांत्रिकों के पास विजिट करके आपकी लाइफ में बुरा चाह रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में सही चीज़ और अच्छा परिवर्तन के लिए इतना सोच रहे हैं। इम्पोर्टेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव रीडिंग, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। जय श्री राधे।